नारी की महत्ता या यौन शोषण। यह एक पौराणिक कथा है। तो सुनते हैं। नहुष कुल में उत्पन्न चंद्रवंश के राजा ययाति की पुत्री माधवी की इस कथा का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व में है। माधवी राजपुत्री थी, पर उसके पिता ययाति ने उसे इसलिए गालव ऋषि को सौंप दिया ताकि वो उसे अन्य राजाओं को सौंपकर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 800 श्वेतवर्णी श्यामकर्ण अश्व प्राप्त कर सके। गुरु विश्वामित्र के शिष्य ऋषि गालव अत्यंत गरीब थे। यह जानकर विश्वामित्र ने उन्हें गुरु दक्षिणा शुल्क से मुक्त कर दिया था, परंतु गालव को यह अच्छा नहीं लग रहा था। आथ वे उन्हें देने के लिए गुरु दक्षिणा मांगने की जिद पर अड़ गए। नाराज होकर विश्वामित्र ने 800 श्यामकर्ण घोड़े मांग लिए, जो अत्यंत दुर्लभ प्रजाति थी। घोड़ों की व्यवस्था हेतु गालव की सहायता हेतु उनके मित्र गरुड़ आगे आए। उन्होंने प्रतिष्ठानपुर के स्वामी महाराज ययाति की शरण में चलने की प्रेरणा दी। महाराज ययाति का उन दिनों धरती के राजाओं में सर्वाधिक सम्मान था। राजा ययाति प्रसन्न हुए, परंतु संयोगवश उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसी कि गरुड़ समझते थे। अनेक राजसूय और अश्वमेध यज्ञों में उन्होंने अपना संपूर्ण कोष रिक्त कर दिया था। कुछ क्षण गंभीर सोच विचार के उपरांत उन्होंने अपनी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या माधवी को समर्पित करते हुए गालव से कहा कि ऋषि कुमार, मेरी यह कन्या दिव्य गुणों से अलंकृत है। माधवी को यह वरदान था कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी और जन्म के पश्चात एक अनुष्ठान द्वारा चिरकुमारी हो सकेगी। दैवी वरदान के अनुसार इसके द्वारा हमारे देश में 4 महान राजवंशों की प्रतिष्ठा होगी। इसे संग लेकर आप पृथ्वी के अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सर्वगुण संपन्न एवं सुंदरी के शुल्क के रूप में राजा लोग अपना राज्य तक दे सकते हैं। फिर 800 श्यामकर्ण अश्वों की तो बात ही क्या है, परंतु प्रार्थना है कि अपना कार्य पूर्ण करने के उपरांत आप मेरी कन्या मुझे लौटा देंगे। माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालव सर्वप्रथम संसार भर से चुने हुए अश्वों को डोर रखने के कारण विख्यात एवं दानशीलता, शूरता, पर दुख का तरता तथा समृद्धि के कारण धरती भर में प्रसिद्ध अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुँचे। उन्होंने जब अपना मंतव्य प्रकट किया, किंतु विडंबना यह थी कि उनके पास वैसे श्यामकर्ण अश्वों की संख्या केवल 200 थी। हर्यश्व ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुड़ को यह सुझाव दिया कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के शुल्क के रूप में वैसे श्यामकर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थना करूंगा। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालव और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्यश्व की बात मान ली और माधवी को अयोध्या में निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ दिया। यथा समय राजा हर्यश्व के संयोग से माधवी ने वसुन्ना नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर गालव और गरुड़ काशीराज दिवोदास के दरबार में पहुँचे, जिनकी कीर्ति कौमुदी का प्रसार उन दिनों समग्र भूमंडल में हो रहा था। गालव और गरुड़ के प्रस्ताव करने पर वह भी अपने 200 श्यामकर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी तथा दैवी प्रभायुक्त स्त्री से एक पुत्र प्राप्त करने का लोभ संवरण न कर सके। नियत समय बीत जाने पर माधवी के संयोग से काशीराज दिवोदास ने प्रतर्दन नामक पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में काशी राज्य का पुनरुद्धारक ही नहीं, प्रत्युत वंश परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी हुआ। इस द्वितीय पुत्रोत्पत्ति के बाद गालव और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज कुशीनर के यहाँ पहुँचे। भोजराज की अतिशय समृद्धि और अदम्य दानशीलता की उन दिनों पृथ्वी पर बड़ी चर्चा थी, किंतु संयोगतः उनके पास भी 200 श्यामकर्ण अश्व थे। गालव और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा कुशीनर ने भी त्रैलोक्य सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने उन दुर्लभ अश्वों को उन्हें सौंप दिया।
भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों की शोभा है। इस पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप यौवन पहले जैसा बना रहा। गालव को अपनी गुरुदक्षिणा के लिए अब 200 अश्व ही शेष थे। गालव द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्ति पर थी और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण अश्वों के सिवा कहीं अन्यत्र एक भी नहीं बचा है। अंततः 600 अश्वों और त्रैलोक्य सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर वह विश्वामित्र के समीप पहुँचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए विनय भरे स्वर में कहा, गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 श्यामकर्ण अश्वों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर ऐसा एक भी अश्व नहीं बचा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालव की प्रार्थना का अनुमोदन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालव को उऋण करा दिया। फिर वह अपने पिता राजा ययाति को वापस कर दी गई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई थी। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने किसी अन्य पति को डोट वरण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। आशा करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।